क्या जिंदाबाद है? क्या हो रहा है ये तमाशा? मजहब इस्लाम है। ये लड़के खड़े हैं, देखो जैसे परेशान खड़े सब। इनसे कहो इधर आ जाओ, ये भागेंगे। इनसे कहो इधर आ जाओ तो ये भागेंगे। ये बच्चे काम के हैं लेकिन ये भागेंगे, अब इधर नहीं आ पाएंगे। इनसे कहो तो बेटा इधर आ जाओ, नहीं आ पाए। कोई दाएं बाएं इधर उधर। क्या हुआ? ये तो वो दिन था कि जिसकी बात सुनने के लोग दूर दराज से आते थे। मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं नहीं समझ पाया, या हो सकता है कि मेरी कम अकल है, आपको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो दोनों बातें हो सकती हैं। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा, बुलंद आवाज पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये आड़ में बैठ के क्या सुनेंगे बताओ? इन्हीं को तो सुनाना है यार। यही तो नौजवान, ये तो काम करेंगे। अब ये इधर आने के बुलाने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। सब मामला ये तो हो रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ तो मान जाएगा। तू देखो, आ जाओ, मुस्कुराओ मत। तो मियाँ टोपी सफेद वाले जाते आ जाओ। देखो आड़ पकड़ रहा है दूसरे से। ये तो हो रहा है। आप कभी एक दिन मैं टोल पर था सैयद साहब, और दरोगा उससे पूछ रहा है अभी तेरी गाड़ी के क्या क्या कागज है? दाएं बाएं देख रहा हूं। हमारे अंदर बात करने का सलीका नहीं है। दूर से देख लेते हैं लोग, ये आ रहा है, इसी को पकड़ लो, इससे पैसे जितने चाहे ले लो, ये बात ढंग से नहीं कर पाएगा। आप अपना, अब बहुत सारी बातें, कौन कौन सी बातें की जाएं आपसे। एक बार नबी और अली नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वसलाम। शायर साहब अभी जो आसिफ रजा पढ़ रहे थे, बहुत शानदार, बड़े शायर हैं, और आपने हवा में सुन लिया उनको। ये बड़ी कॉन्फ्रेंस में पढ़ने वाले शायर, और आपकी मोहब्बत में यहाँ मौजूद है। इस जैसे शायर को सुनने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। चले गए मौलाना आसिफ साहब, चले गए हैं, बहुत शानदार। और अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। कुछ सुनने का मूड हो तो ठीक है, वरना मैक्स ये सब बताओ। नहीं, मैं तकरीर की करने का ज्यादा बहुत आदी नहीं हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको। मुहर्रम पे देखें आप तो 16-16 हजार के ढोल आजकल बच जाएंगे, और एक पंखा नहीं है मदरसे में। एक पंखा, यही बस्ती के लोग, एक पंखा नहीं है मदरसे में, लैट्रिन की किवाड़ नहीं है। सीखेंगे कहां से कि नबी का नाना का नाम क्या है? कहां से सीखोगे? कौन बताने आएगा तुम्हें? इस स्टेट का मौलवी ये बताने आएगा कि वुजू में फर्ज क्या है? जब तक तुम्हारे बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। कलमा शरीफ एक बार अच्छे सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, नबी को हम सबसे आला मानते हैं ना? ऐसे ऐसे कर दो, अगर हाँ नहीं तो ऐसे ऐसे सही। मुझे चलोगे नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा है आप लोगों को। ये जो बच्चे गए ना, अभी मैं चाहता था सैयद साहब की तकरीर हो, दिन की 4 बातें याद करके ले जाए। अल्लाह एक है, सबसे आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। और जिसने मान लिया आ सकता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। और हमारा ईमान है अल्लाह जो चाहता है वही होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम इतने कमजोर क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ वजह यह है कि हमारा ईमान कमजोर है। और सुनो, तुम अपनी तारीख जब उलट कर देखोगे तो तुम्हारे सामने शेर भी अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। वो ये देख लेता है कि मैं जिसके सामने जा रहा हूं ये नबी का गुलाम है। नहीं बोलोगे मुझे मालूम है, बोलो भी मत, सुनो सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारी मर्जी की तुम दबा कौन सी। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उन्हें सिगरेट पसंद है, कुछ और पीने वाले हैं जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो पीते हैं। सब खुश हैं। इतने जितने लोग बैठे इनमें कोई आदमी परेशान नहीं, सब खुश हैं। 5 वक्त की नमाज जो पढ़ रहा है वो भी खुश है,
और जो एक टाइम की भी नहीं पढ़ रहा वो भी मस्त है। जरा इन मौलवियों से, इन आलिमों से पूछो कि एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला कितना जोर से नारा लगा ले, कुछ कर ले, कितने साल तक जहन्नम में जलेगा। नबी की मोहब्बत मुस्कुराहट का नाम नहीं। नबी की मोहब्बत झूठ बोलने वाले, दगेबाज, धोखा देने वाले, फरेब देने वाले, तो नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। बेबा के घर में अपनी मर्जी से घुसने वाले, यतीमों का माल खाने वाले, कमजोर का गरेबान पकड़ने वाले, है कहां तू? तुझे होश होना चाहिए कि एक वक्त आएगा कि तुझे 4 मुसलमान अपने कांधों पर रखकर कब्रिस्तान ले जाएंगे। वहां तेरे सारे अजीज, सारे रिश्तेदार, तेरे हमदर्द वापस पलट कर आ जाएंगे। तुझे किस पर भरोसा है? किसके ऊपर तू वहां कब्र में दफन कर दिया गया? किसके ऊपर भरोसा है तुझे? तेरा ईमान होना चाहिए जिस नबी के जलसे में तू बैठा है, ये अगर तशरीफ ले आए तो बेरा मुकद्दर सवर जाए। कैसे बनेगी बात? कैसे होगी हमारी? हम कहां से शुरुआत करें? कौन सी बात आपको समझाएं? आप किसी गुटखा खाने वालों को देखें तो तकलीफ होती है, पान खाने वाले को देखें तकलीफ होती है। मुसलमान बैठा है तो काबे तरफ को पैर फैलाए बैठा है। गुटखा खाने वाला गुटखा खा रहा तो काबे तरफ को थूक रहा है, वैसे थूक रहा है तब काबे तरफ। कैसा तू मुसलमान है भाई? कौन सी क्वालिटी का मुसलमान है? मुसलमान जरा जरा मुसलमान आंखें खोल कर अपने आप को देख, तेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुन, हाँ सुन, नबी की बारगाह में 2 एराबी आ गए और दोनों एराबी आए तो रात में बारिश होने लगी, बादल छा गया, मौसम अंधेरा हो गया। एक एराबी की बीबी को ऐसी हाजत थी कि उसके शौहर का होना लाजमी। सरकार ने पूछा, एराबी इतना परेशान क्यों? कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोस में कोई नहीं रहता है और मेरी बीबी की वो दिन अनकरीब है जो बच्चे की विलायत होने को है। सरकार ने फरमाया, रात में इतना तारीक, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा है, कैसे जाओगे? या रसूलल्लाह, आप भेजेंगे तो चले जाएंगे। सरकार ने अपने घर से एक डंडा दे दिया। 2 सहाबी हैं, गौर करो गौर, साइंस, बड़े मोबाइल चलाने वालों, अकल पर जोर देने वालों, जरा सोचो। सरकार ने एक डंडा दे दिया और डंडा दिया, जैसे ही रोशनी से बाहर आए तो डंडे में रोशनी हो गई। नहीं बोलोगे मुझे मालूम है, नहीं बोलोगे। डंडा रोशन, और ऐसा रोशन कि 100 लोग आगे चले, 100 लोग पीछे, तो डंडा रोशनी दे रहा है। आज चमत्कार देखने वालों, आज नबी की बेटियों के नाम याद ना करने वालों, मोबाइल में अगर बोल के निकालोगे कि नबी की बेटियों के क्या नाम है तो आ जाएगा। अगर इसी मोबाइल को इस्तेमाल करना है 10 मिनट इस्तेमाल करो, वुजू के कितने फराइज हैं बोल के निकालोगे तो आ जाएगा। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने का इस्लामी तरीके में अगर सोच बना लोगे तो इसी मोबाइल से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो, ये हमारी समझ से बहुत दूर नजर आता है। गौर करें, डंडा दिया सरकार ने, बाहर रोशनी हो गई। दोनों लोग पहाड़ से गुजर रहे, रास्ते से गुजर रहे, खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं। आगे बढ़े, देखते क्या है कि एक जंगल में शेर आ गया। शेर आता है, रोशनी देखता है कि सहाबी के हाथ में डंडा है, सर झुकाए शेर खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, दोनों सहाबी और आगे बढ़े, देखते हैं करीब में शेर देखा। एक सहाबी ने शेर देख लिया, देखा कि शेर है, डरने लगे। जिसके हाथ में लाठी है उस सहाबी ने कहा, डरो मत, डरो मत, जो अल्लाह का नबी डंडे से रोशनी निकाल सकता है वो इस शेर को भी जानता है। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात गौर करें, फिक्र करें आप कि
जब नबी के हाथ में डंडा, नबी के गुलाम के हाथ में डंडा है, चमक देखकर देख लिया एक सहाबी ने, आगे शेर खड़ा है लेकिन शेर से डरना नहीं। शेर करीब जब आया तो सर झुकाकर शेर कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। आज तुम दुनिया के कुत्तों से डर रहे हो, आज तुम दुनिया की बिल्लियों से डर रहे हो, आज तुम चूहे से डर रहे हो। इसकी वजह सिर्फ यह है कि तुम्हारा दिल अब गंदा हो चुका है, गुनाह करते करते अंधा हो चुका है। जिस दिन तेरा दिल अच्छा हो जाएगा, तू नबी की मोहब्बत में तेरा दिल रोशन हो जाएगा, जगमगा जाएगा। तो याद सुन, जैसे सहाबी शेर देखकर नहीं घबराता है, ऐसे ही भोजीपुरा की सरजमीन पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वाले तेरा दिल दुनिया के कुत्तों से नहीं घबरा सकता। जिस तरफ तू जाएगा तेरा ही बोलबाला नजर आए। अब दोनों सहाबियों का रास्ता बट गया, एक को इधर जाना है, एक को इधर। दोनों का रास्ता जरा गौर से देखो। हमें भी कब्र में अंधेरे में रहना दे देना नहीं हो। तुम यहाँ कब्र में रोशनी होगी, हमारे पास लाइटें जल रही होगी क्या? अंधेरा होगा। अब यहां से रोशनी लो, मजा आ जाए, कह दो सुभान अल्लाह। अब दोनों सहाबी का रास्ता बदला। डंडा एक सहाबी के हाथ में, अब दूसरे सहाबी के हाथ में भी डंडा है, लेकिन वो जलता नहीं। अकल वाला था, मुझ जैसा सहाबी नहीं। उसने कहा सरकार ने डंडा दिया है ना। मौलाना साहब की बात समझ में आ गई, आपने समझ पाए। डंडा जब एक जल रहा है, रोशन कर रहा है, तो दूसरे सहाबी ने, अगर इन्होंने मुल्ला हसन पढ़ी है तो इनके समझ में आ जाएगा। अगर तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ इन्होंने पढ़ी है दरसगाह में तो समझ में आ जाएगा। एक डंडा हाथ में है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब एक डंडा सहाबी के हाथ में जल रहा है, दूसरे सहाबी ने सोचा मुझे इधर जाना है, तेरा रास्ता खतरनाक, जिधर तुझे जाना है वो रास्ता खतरनाक, चल मैं तुझे पहुंचा कर डंडा ले आऊं। कहा नहीं नहीं, रुक गया। कहा तेरे हाथ में डंडा है ना, मेरे हाथ में भी डंडा है, डंडे दोनों सरकार ने दिए हैं। तेरा डंडा इसलिए नहीं जल रहा, तू पीछे चल रहा था, मैं आगे चल रहा हूं। सुन, अब मेरे डंडे में अपना डंडा टच कर ले। जैसे ही डंडा टच किया, दोनों लाइटें जलने लगी। इधर भी सहाबी जा रहा है, इधर रास्ते पर भी सहाबी जा रहा है, रोशनी फैल गई। बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा फादरे बरेलवी अपनी धरती से पुकार उठे, और तुम भी सुन्नियों जाग जाओ। अगर वाकई अकल में बात आ गई तो इस दुनिया का अंधेरा भी मिट जाएगा, कब्र का अंधेरा भी मिट जाएगा। इसीलिए बरेली के ताजदार ने बहुत शानदार बात कही है। लेकिन काश मेरे इस नौजवान, आज तुझे भी तौबा करने का मौका मिल जाए। मैं भी तेरे साथ तौबा करना चाहता हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, तू अच्छा मुझसे हो सकता है। लेकिन याद रख, जब गंदा दिल तौबा कर लेता है तो दिल में रोशनी पैदा हो जाती है, दिल में उमंग पैदा हो जाती है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कि मेरी कब्र इतनी गहरी खोदो, इतनी गहरी खोदो, ताकि जब सरकार आए तो खड़े होकर मैं सरकार पे सलातो व सलाम पढ़ता रहूं। अल्लाह अल्लाह। ये जलसा में बैठने वाले, जाने वाले अब परेशान हो जाए, लेकिन तुम खुश हो जाओ। आला हजरत फरमाते इतनी गहरी कब्र खोदो मैं खड़ा हो जाऊं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब ये सहाबी ने मेरा यकीन, मेरा ईमान दुरुस्त कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब दो डंडे सरकार की जानिब से मिले, रोज़ रोशन हो जाए। अगर मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैंने सरकार पर दुरूद पढ़ा है, मैंने सच बोलकर जिंदगी गुजारी है, मैंने हलाल खाया है, मैंने माँ बाप की इज्जत की है, मैंने उलमा की इज्जत की है, मैंने सैयद साहब की इज्जत की है, अगर मैंने सही मानों में इसके
रसूल में डूब कर जिंदगी गुजारी है तो मेरी कब्र में सरकार आएंगे, रोशनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे दिल ईमान है कि जब सरकार का, मैंने दुनिया में सरकार को देखा नहीं, सरकार का कलमा पढ़ता रहा, जिधर गया कोई हराम चीज आई तो मैंने जाना नहीं, इसे नहीं छूना है, सरकार नाराज हो जाएंगे, इसको नहीं खाना है, सरकार नाराज हो जाएंगे। जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, सरकार के बेटे के 10 मुहर्रम में ढोल बजाने वालों, तुम्हारी कब्र में कौन सी रोशनी होगी? तुम कौन सी रोशनी कब्र में करोगे अपनी? सरकार को तकलीफ पहुंचाना, इनसे पूछो, ये सैयद हैं, इनके घर की बात है, इनसे पूछो। अगर तुमने 10 मुहर्रम में ढोल इसलिए बजाया कि सरकार हुसैन नाराज राजी हो जाएंगे, नहीं, यजीद का काम है, पूछो, यजीद ने ये फेल किया। अब तुम करोगे तो ना तो हुसैन राजी और ना हुसैन की औलाद राजी, फिर आका राजी कैसे हो सकते हैं? आज मैं चाहता हूं जो हो गया वो हो गया, आज तुम भी तौबा करो, मैं भी तौबा करूं, और ये हुसैन से सच्ची तौबा दिल से करो। जब उमर फारूक के आदम आए, रास्ते में शराबी के बगल में शराब हो, अब वो दिल में कहे मौला उमर के सामने जा रहा हूँ, मेरी बगल में शराब की बोतल है, ऐ मौला उमर तो बहुत खतरनाक है, मेरी शराब की बोतल अब फिक नहीं सकती, लेकिन मौला तू चाहे तो मेरी लाज मेरी लाज बचा सकता है। अल्लाह अल्लाह, सच्ची तौबा करता हूँ रब, आज के बाद कभी शराब मुंह से नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत उमर आ जाते हैं, पूछते हैं तेरी बगल में क्या है? जवाब नहीं निकलता, है तो शराब। बोले क्या? लेकिन बहुत पूछने पर बताया, जबान से कह तो शराब रहा है, निकल रहा है सिरका है। अल्लाह अकबर। उमर ने फरमाया चेक करो, चेक किया गया तो शराब अल्लाह ने सिरका बना दिया। नहीं बोलोगे, अभी तुम्हारी अकल के तार कहीं और लगे। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन तुम मुट्ठी भर भी हजारों पर भारी हो जाओ। बहुत अच्छे हजरत, सुभान। तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेशक। शर्त ये है तुम पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान हो जाओ। कुरान ऐलान करता है तुम्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम अपने रब के सही नेक बंदे बन जाओ, हर ताकत तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। लेकिन समझ में कब आएगा? उमर ने कहा चेक करो। क्या चीज चेक हो रही है? शराब। शराब क्या बन गया? सिरका। किस लिए बन गया? सच्ची तौबा। सच्ची तौबा करने से। बेशक। क्या मेरी जिंदगी में बीमारी, क्या मेरी जिंदगी में परेशानी, क्या मेरी जिंदगी में उलझन, आज हम सब मिलकर तौबा करें। और ये जलसा मेरे सरकार का है। नहीं बोलोगे? मुझे पता नहीं बोलोगे। ये जलसा मेरे सरकार का, सब मिलकर तौबा इन्हीं का वास्ता देकर करें और कहें ऐ मेरे रब, तेरी वारगाह में सवाल करता हूं कि तू अपने आका के सदके वसीले से मुझे माफ अपने फजल से फरमा दे। मुझे यकीन है तुम बैठे हो, उठ जब पाओगे जब अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। इससे बड़ा कोई वसीला नहीं। और जिस दिन तुमने सच्ची तौबा की, तुम जिधर भी चलोगे वो मंजिल तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, आला फरमाते हैं कि जब कोई दीवाना सच्ची तौबा करता है। अच्छा जरा सीए साहब से पूछ लो, बेनमाजी कुछ भी करे, कोई अमल करे, जी औलान सर साहब बताएंगे, मैं क्या आपके पास, इनसे पूछो। हो सकता मैं कुर्सी बैठा हूं, पूछो इनसे कि बेनमाजी कोई अमल करे, बताओ इनसे पूछो, बेनमाजी कोई अमल करे रब की बारगाह में कबूल नहीं है जब तक, बताएं जी हजरत। सबसे पहले सबसे सच्ची इबादत नमाज। बेशक नमाज।
हक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है बताओ जरा, बोलोगे ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना। एक बड़ा सूखा सूखा है मुसलमान भोजीपुरा मस्जिद में कह रहा मेरा दिल नहीं लगता है। मैंने अल्लाह करे तेरे दिल में आग लग जाए, तेरा दिल नहीं लग रहा है अभी तक। बोले नमाज भी बात दिल के लगने की, मैंने अल्लाह करे तेरे दिल में ही आग लग जाए। तेरा भी कौन सा दिल है जो तेरा दिल इबादत में नहीं लग रहा है? तेरा कौन सा दिल है? बहुत अच्छे हजरत, तेरा दिल नहीं लग रहा है अभी तक। वाह 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 वाह। तेरा दिल कैसा तेरा दिल है? वो बहनें, वो माएं, वो हमारी बेटियां जो हमारी बात सुन रही हैं, आज तुमसे एक ही शिकवा है तुम्हारे भाई का। तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे मेरी कोई तकलीफ बुराई नहीं है। मैं तुमसे बहुत अच्छी तकलीफ करने आया था, लेकिन मेरा मन ही नहीं बना। मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम नौजवान हो, कभी आईना देखना, आईना। तुमसे स्मार्ट कोई नहीं है। क्या कुत्ते पैदा नहीं होते दुनिया में? कुत्ते पैदा नहीं हुए हैं क्या? बंदर, खिंजीर किसने पैदा किए? बोलोगे ही नहीं तुम नहीं बोलोगे। तुम्हें क्यों स्मार्ट बनाया अल्लाह ने? तुम्हें हरिजन नहीं बनाया? तुम्हें तो कुत्ता नहीं बनाया? तू तो आईने के सामने खड़ा होता है तो ये लगता है कि तू है बस। तेरे अब्बा ने क्या कर्जा दे दिया था अल्लाह को? माज़अल्लाह। क्यों बनाया तुझे इंसान, फिर ऊपर से मुसलमान? तेरे माँ बाप मुसलमान, तुझे कुछ ना मिले, पूरी जिंदगी तू सजदे में सर रख कर उसका शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं हो सकता। उसने हमें सच्चे पक्के मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा किया, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। कौन सी तू क्वालिटी चाहता है? कभी सैयद साहब को बुला के पूछना कि जन्नत कैसी जन्नत होगी। जिस दिन समझ लोगे अपने बच्चों को पढ़ा लो, खुदा की कसम। अगर तुम भलाई चाहते हो तो अपने एक रोटी से आधी खा लो अपने बच्चों को, और तुम खुद भी नमाज याद करो। अगर तुम मर गए और अपना बेटी बेटा को नमाज याद नहीं करा पाए तो खैरियत नहीं है कब्र में। ये जलसा, ये तकरीर है, ये सैयद साहब का दम काम आने वाला नहीं है। काम जब ही आएगा जब तू सही मानों में पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएगा। मैं जो बात कहने जा रहा था वो आखिरी बात ये है, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरा एक दर्द है। मौलाना आसिफ साहब की भी समझ में आ गई बात। कहना चाह रहे हैं कि मौलाना सही कह रहा है। औलाना सर सामने दोनों सलाह कर ली कि कह तो सही रहा है, मगर बात सही मौके से नहीं की जा रही। ये बात पहले होनी चाहिए थी। आप देखो, अब तुम ठंडे दिल से सुन को देखो। तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहीते कै सहाबी थे, तो तुम बोरे हो जाओगे। तुमसे कोई पूछे बताओ तुम किस इमाम की तकरीर करते हो, तुम बोरे हो। हम इमाम आजम की तकरीर करते हैं। किसकी करते हैं? कई इमाम हैं? चारों बार हक है। अब हमें ये बातें सीखने के लिए हमें अपने करीब में मदरसे में जो मौलवी हो उसके पास बैठे उठें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और एक गौर करके देखें, एक गौर करके किस उम्र का कब्रिस्तान में देखें, कौन सी उम्र का आदमी कब्रिस्तान में दफन नहीं है। कभी जाए अकेले और देखें कि बच्चा नहीं मरता है, जवान नहीं मरता है, कौन कौन नहीं मरता, सब बूढ़े बूढ़े मरते हैं क्या? कभी कब्रिस्तान में अकेले जाके खड़े होना और देखना गौर से, कहे यार मैं तो जवान हूं, मैं तो मरूंगा नहीं, इसमें तो बूढ़े ही बूढ़े दफन है। जब आप कब्रिस्तान में खड़े होकर गड्ढों देखोगे, कब्र देखोगे, तो तुम्हें अपनी उम्र का मुर्दा उसमें दफन हुआ मिलेगा। तुम्हें अपने से कम उम्र का बच्चा वहां उसमें दफन हुआ मिलेगा। जिस बच्चे को कोई नहीं जानता था ये मर जाएगा, उस बच्चे की कब्र देखकर आपको लगेगा ये तो मुझसे भी छोटा था, ये मर गया। फिर किस दिन का इंतजार, किस दिन के इंतजार में तू कहां गुम है, किस सोच में पड़ा है तू? तेरी कितनी नमाजें कज़ा है, तूने कभी सोचा? नादान, जिस वक्त तुझसे रब पूछेगा बता
मैंने तुझे बेहतरीन शक्ल सूरत बनाकर इंसान बनाया और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए तुझे पैदा किया। तेरे पास जवाब नहीं होगा। बता वो रब, वो मेरा मालिक, मेरा खालिक, अगर मुझसे सवाल कर ले तो मेरे पास जवाब नहीं, मेरा फिर ठिकाना कहां, मैं कहां, क्या जवाब रह जाएगा। आज खुदा के वास्ते तुम यहां से उठो तो अहद कर लो, कत्ल से बड़ा, जिना से बड़ा, सबसे बड़ा कोई गुनाह दुनिया में है तो नमाज छोड़ना। सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना। और दूसरी बात, कभी गौर करके देखना इन आलिमों से, तुमने नमाजें नहीं पढ़ी और जिसने इतनी नमाजें पढ़ी कि पूरी दुनिया पे उसके सजदे बिछाए जाएं, पूरी दुनिया पर उसके सजदे बिछाए जाएं तो जगह कम पड़ जाए, उसने एक सजदा नहीं किया, जन्नत से निकाल दिया गया। समझ में बात नहीं आई आपकी? एक सजदा नहीं किया, जन्नत से बाहर। तुम्हारे मेरे हजारों सजदे नहीं है, हमें जन्नत कैसे मिलेगी, इस पर सोचना है। जितनी ये सोच लिया इंशाअल्लाह तुम बेनमाजी नहीं रहोगे, और जिस दिन तुम नमाजी बन गए तुम्हारा रब राजी हो गया, मेरा आपका रब राजी हो गया। सुन लो, याद कर लो, दिल पर नोट करके ले जाओ। जिस दिन अल्लाह को राजी कर लोगे हम और आप सब, पूरी दुनिया हमें देखकर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। दीवार पर लिखना पड़ेगा, मुसलमान तू सिर्फ सच्चा पक्का मुसलमान हो जा, और हर एतबार में कैसे भी हालात हो तुझे सच्चा मुसलमान बनकर हर एक जगह रह जाना है, हर एक जगह रहना है। और यहाँ से पैदा होने से कब्र तक तुझे एक अच्छा आशिक रसूल बनकर जीना है। इंशाअल्लाह फिर तेरी जिंदगी में बाहर आएंगी, फिर तुझे दुनिया देखेगी, फिर तुझे दुनिया वाले देखेंगे। जब तेरा इस बॉडी से जब रूह निकलेगी, तुझे कलमा पढ़ने की शहादत मिलेगी। जब तुझे लोग लेके चलेंगे कब्रिस्तान, तो नेक लोग जब कोई मरता है तो भाग भाग कर लोग कांधा लगाते हैं। जब कोई शराबी जुआरी मरता है तो कांधे लगाने से लोग बचते हैं, दूर बचते हैं। ऐसे मत मरो, तुमसे लोग घिन करें, इस तरह मरो कि लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजे से मोहब्बत करें। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम ये तेरे हैं, जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, आओ मिलकर तौबा कर ले, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, आप भी वादा करें अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पक्का इरादा करो मेरे दोस्त, जब भी कामयाबी मिलेगी अल्लाह ताला मुझे और यहाँ सब लोग इतने बैठे हैं, उठने से पहले हम सबको माफ फरमा दे, और हम सबके नेक जायज तमन्ना इतने भी नेक अरमान आरजू जितने भी उमड़ रही हो, अल्लाह जो मांगा है वो, और जो मांगने से बचा वो भी अता फरमा दे। मेरे दोस्त जिनके माँ बाप हयात हैं वो सुबह को अपने माँ बाप से माफ़ी मांगें, और इस जलसे का ये पैगाम है कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अपने मोहल्ले में भी कोई बड़ा हो उसका भी अदब करें। ये लगे कि जलसा रात हुआ है, उसका रिजल्ट जब तुम्हें सुबह दिखाई देगा तभी जलसा कामयाब है। अगर इसका तुम्हें रिजल्ट नहीं आया तो जलसा का कोई माना नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।